आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में जो है एसएससी में पूछे गए प्रश्न उत्तर को जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रेगुलर आपको जो है एसएससी में पूछे गए प्रश्न उत्तर को जो डिस्कस किया जाएगा और साथ में जो हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है वो भी आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन आता है कि जैसे जो पूर्ण प्रतियोगिता का जो है आवश्यक शर्तों में से एक है, मतलब कौन सा आवश्यक जो शर्तों में से एक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि उत्पाद में जो है विभेदन है। ऑप्शन 2 दिया हुआ है कि किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए जो है विभिन्न प्रकार का जो मूल्य होता है वो है। तीसरा है कि विक्रेता अधिक लेकिन खरीदारी कम है, मतलब कौन सा सही है। तो चौथा ऑप्शन दिया है कि किसी एक समय में एक जैसे सामानों का जो है एक मूल्य, मतलब एक समान मूल्य होना। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता का जो अगर पॉइंट अगर बात किया जाए, मेन जो पॉइंट है तो वो क्या है, तो उसका मतलब ही होता है कि जैसे किसी एक समय में जो है एक जैसे सामानों का जो है आपका सामान्य मूल्य होना, मतलब सेम प्राइस होना। ठीक है, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि मांग जो वक्र है वो प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो मांग वक्र आपको प्रदर्शित करता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध को प्रदर्शित करता है, और प्रतिलोम शब्द भी जो है मतलब ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको पता चल गया ना कि मांग जो है मतलब मांग वक्र जो है मतलब क्या प्रदर्शित करता है, मतलब कीमत और मांग की मात्रा में। तो बताइए कि ये जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ये प्रतिलोम होता है एक दूसरे को उल्टा। ठीक है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मतलब एमटीएस में तो पूछबे किया है, 2 बार एमटीएस में पूछ लिया, साथ में जो है सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब बताइए कि जैसे मांग वक्र होता है, मतलब उसका जो ग्राफ होता है उसके बारे में, जैसे मांग वक्र प्रदर्शित करता है कीमत और मांग में क्या करता है। तो बताइएगा व्युत्क्रमानुपाती जो है संबंध को दिखाता है। ठीक है, और प्रतिलोम संबंध को दिखाता है। ठीक है, एक दूसरे को उल्टा टाइप से। ठीक है, अगला है कि जैसे सीमांत का अगर बात किया जाए तो सीमांत लागत का अभिप्राय क्या है, मतलब सीमांत लागत क्या चीज़ है। तो बात किया जाए तो इसका आंसर डायरेक्ट देखेंगे कि सीमांत लागत का अभिप्राय यही है कि जैसे मान लीजिए कोई उत्पादन है, उत्पादन का एक अतिरिक्त यूनिट उत्पादित करने वाला लागत, मतलब कोई उत्पादन है उसका कोई उत्पादन का एक अतिरिक्त, मतलब उत्पादन के अलावा एक अतिरिक्त जो यूनिट उत्पादित करने वाला जो लागत है, जो खर्च है, उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीमांत लागत। ठीक है, सीमांत लागत पता चल गया, उत्पादन का एक अतिरिक्त यूनिट उत्पादित करने का लागत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्या बोलते हैं संयुक्त मैट्रिक स्तरीय लेवल, मतलब सीजीएल का भी क्वेश्चन है, और बात किया जाए तो डाटा एंट्री का भी क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए चौथा, तो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पैमाने का प्रतिफल क्या है, जो पैमाना है उसका प्रतिफल क्या है। तो उसका बताएगा कि दीर्घकालिक परिघटना है, जो दीर्घकालिक परिघटना है यही जो है पैमाने का क्या है, प्रतिफल है। ठीक है, तो याद रखिएगा एमटीएस का क्वेश्चन ये था। ठीक है, उसके बाद चौथा के बाद अगर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का बाजार में संतुलन किसे निर्धारित करता है। मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, उसको बाजार में जो कैसे संतुलन को निर्धारित करता है। तो बताइएगा कि वस्तु का जो मांग है और जो पूर्ति की शक्तियों का जो संतुलन है, इससे जो है क्या करता है, तो इससे जो है मतलब निर्धारित करता है वस्तु का जो बाजार में जो संतुलन कैसे निर्धारित करता है। तो मान लीजिए कैसे संतुलन निर्धारण करता है, इसको देखिए ना कि मान लीजिए जो चीज़ का मांग रहेगा उसका जो पूर्ति हो जाएगा, तो इसी से तो संतुलन मतलब बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो ये भी मतलब दिल्ली पुलिस एसआई में पूछ लिया था, फिर सीजीएल का भी क्वेश्चन था। ये सीजीएल का मतलब 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि मान लीजिए पूछेगा कि ये तो दिमाग लगाएगा आदमी, कोई बता देगा कि किसी वस्तु का अगर बाजार में जो है संतुलन मतलब कैसे बनेगा, कैसे निर्धारित हुआ, तो बता देंगे कि वस्तु के मांग और आपूर्तियों की शक्तियों का जो संतुलन रहता है उसके चलते बनेगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु में जो संतुलन मूल्य जो है निश्चित रूप से वृद्धि कब होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है उसमें जो संतुलन रूप से अगर देखा जाए, संतुलन मूल्य रूप से अगर देखा जाए, तो निश्चित रूप से जो है उसमें वृद्धि कब होगा, इंक्रीजिंग कब देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे ग्रोथ कर सकते हैं कब देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट कब देखने को मिलेगा। तो बताइएगा कि जब आपूर्ति की कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि, अगर मान लीजिए आपूर्ति, मान लीजिए जो चीज़ हमको जरूरी है उस चीज़ का कम हो रहेगा, तो क्या होगा, मांग में ऑटोमेटिक जो है डिमांड मतलब बढ़ने लगेगा, पैसा का डिमांड जो है बढ़ने लगेगा। ऐसे नहीं दिमाग लगा सकते, मान लीजिए कोई चीज़ 2-4 गो चीज़ बचल है,
ठीक है, तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है कि अब तो 4 को बच ले तो अब कौन लेने आएगा, कोई नहीं लेने आएगा। तो इसी चलते जो है अइबो करेगा तो कोई जो ज़्यादा पैसा होगा वही लेने आएगा, कैसे ज़्यादा अगर दाम बढ़ा देंगे तो वही तो आदमी लेने आएगा। तो इसी चलते जो है हम लोग दिमाग भी लगा सकते हैं कि अगर पूछेगा कि संतुलन मूल्य में जो है निश्चित रूप से वृद्धि कब होगा, तो आपूर्ति में अगर कमी के साथ साथ क्या होता है, मांग में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, ये भी दिल्ली पुलिस में पूछ लिया। ठीक है, ASI में CISF ASI और दिल्ली पुलिस ASI में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा, तो बताइएगा BSN द्वारा मोबाइल फ़ोनों का जो है बिक्री का अध्ययन। BSN द्वारा कहा है कि मोबाइल फ़ोनों का जो है बिक्री का अध्ययन। ठीक है, ये है राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण है, मतलब माइक्रो दृष्टिकोण है। ठीक है, तो क्या बताइए, तो बताइएगा कि BSN द्वारा मोबाइल फ़ोनों का बिक्री। ठीक है, ये CGL का क्वेश्चन था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि गैर संविदा आय क्या है। तो गैर संविदा पूछा था, डायरेक्ट बताएंगे लाभ है। ठीक है, MTS का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जैसे प्रारंभिक व्यय क्या है, प्रारंभिक व्यय के उदाहरण क्या है, तो बताइएगा कि पूंजीगत व्यय। जो पूंजीगत व्यय है वो क्या है, प्रारंभिक व्यय का उदाहरण। आपको क्वेश्चन देते हैं पूंजीगत व्यय, तो मान लीजिए पता चल गया पूंजीगत लाभ क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, स्थगित राजस्व क्या होता है। तीनों मतलब चारों को जो है आप पॉइंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी तो ध्यान रहेगा कि कुछ सर्च करना चाहे और कुछ। कह रहा है कि वस्तु या उत्पाद विभेदन जो है बाजार में जो है किस में किया जाता है, तो बताएंगे अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किया जाता है। कह रहा है वस्तु या विभेद किस बाजार में मतलब किया जाता है, तो बताइएगा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। वस्तु हो गया चाहे उसका उत्पाद हो गया, उसमें विभेद जो है किस बाजार में किया जाता है, तो बताएंगे अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विशेष एकाकर जो है स्पर्धा नहीं है, तो बताइएगा बाजार में उत्पादन समझातीय होता है। कह रहा है कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता है जो एकाकर का जो है स्पर्धा ही नहीं है, मतलब स्पर्धा की नहीं है, तो बताइएगा बाजार में उत्पादन समझातीय होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईंट के बाजार में अगर देखा जाए तो ईंट के बाजार को जो सामान्यतः किस श्रेणी के बाजार में रखा जाएगा, तो स्थानीय बाजार की श्रेणी में रखा जाएगा। ईंट का मान लीजिए ईंट का बाजार होता है तो स्थानीय है। ठीक है, लोकल टाइप से। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। था 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी है जो आपका स्थिर लागत है। स्थिर लागत कौन सा है, तो मशीन पर व्यय क्या है, वो तो स्थिर ही लागत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है। तो संपत्ति के श्रम के सिद्धांत से अगर देखा जाए तो जॉन लॉक, ये जो है मतलब संपत्ति के श्रम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ये आपका SSC JEE में पूछ लिया था। सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से जो है किस बाजार की विशेषता है, तो सामान्य मूल्य अगर बात किया जाए तो किस बाजार का विशेषता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का। ठीक है, तो फाइनली जो था हम लोग 15 को क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके बाद देखा जाएगा, फिर SSC का ही क्वेश्चन आ सकता है और उसके बाद फिर मतलब चलते रहेगा क्लास, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है लेट को, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।